बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि जनाब जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा जो है ना गैर सियासी हो गए हैं या सियासी हो गए हैं, और जो है ना अब वो इस सेटअप में आके देखते हैं क्या काम दिखाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि क्या आसिम सलीम बाजवा को पैसे मिलेंगे, क्या उनको ओहदा मिलेगा, उनको मराद मिलेंगी। और इस सेटअप के अंदर एक आर्मी के सेटअप में तो उन्होंने कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत ही हैरान कुन किस्म की जो है ना वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई थी, और एक तरह से पूरा ISPR का स्ट्रक्चर बदल के रख दिया था। और जनाब जनरल राहिल शरीफ को जो है ना एक ऐसा मुकाम दिलवा दिया था कि जैसे जिस तरीके से वही मुल्क चला रहे हैं, जबकि असल जो सरबराह थे वो मियाँ नवाज शरीफ थे। रहीम यार खान के जाट काश्तकार घराने में पैदा होने वाले आसिम सलीम बाजवा की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा तो फ़न सपागिरी में गुजरा है, मगर फ़ौजी मुलाजमत से रिटायर हुए तो स्ट्रेटजिक इंतज़ामी ओहदे CPAC के चेयरमैन बन गए। अब वो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए इत्तलात भी मुकर्रर हो चुके हैं। यूँ ज़िंदगी में पहली बार वो खालिद सियासी ओहदे पर काम करेंगे। फ़ौजी और सियासत के निज़ाम कार में इस कदर फ़र्क और तज़ाद है कि फ़ौज से सियासत के मैदान में आने वाले ज़हीन तरीन जर्नैल आज़म ख़ान, जनरल असलम बेग और जनरल हमीद गुल भी कामयाबी हासिल ना कर पाए थे। और इसी अंदेशे के पेश नज़र जब जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से सवाल किया गया कि क्या सियासी ओहदा लेने का मतलब सियासत में आना समझा जाए, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते। उन्होंने ये ओहदा बग़ैर तनख्वाह और मराद के एजाज़ी तौर पर लिया है, और बावजूद पेशकश के उन्होंने मुशीर के ओहदे को वज़ीर के बराबर का नोटिफिकेशन भी नहीं करवाया। इनका कहना था कि वो वज़ारत इत्तलात को 21वीं सदी के मुताबिक ढालना चाहते हैं, क्योंकि वो इस हवाले से पहले से तजर्बा रखते हैं। इसलिए इन्हें उम्मीद है कि वो मीडिया और हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे, और साथ ही साथ मीडिया के मुआशी जवाल को रोक कर इसे खड़ा करने की कोशिश करेंगे। जनरल आसिम सलीम बाजवा फ़ौज के तर्जमान रहे हैं और सदर्न कमांड के कोर कमांडर भी रहे हैं, और इससे पहले सदर मुशर्रफ के वो ADC भी रहे थे, और उन्होंने 3 मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार इंतहाई खुश उसलूबी से निभाए। इनकी शख्सियत की हमारंगी देखिए कि 4 मुख्तलिफ़ मजाज के जो फ़ौजी सरबराहान थे, जिनमें जनरल मुशर्रफ, जनरल कियानी, जनरल राहिल शरीफ और अब जनरल बाजवा के साथ इन्होंने काम किया, और हर एक के साथ पहले से भी ज़्यादा करीब रहे। कहा जाता है कि वो अपनी असाइनमेंट के अंदर इस हद तक वो जो है ना घुस जाती हैं, इस कदर मेहनत करते हैं कि बिल आखिर वो उसके अंदर कामयाब हो जाते हैं। और जनरल आसिम के वालिद सईद बाजवा पुरअसरार तौर पर कत्ल कर दिए गए थे। इस ज़ाती अलमिये को उन्होंने अपने अंदर ऐसा समोया कि कैरियर में एक के बाद दूसरी फतह हासिल करते गए, मगर इन्हें मसला ये दरपेश होगा कि फ़ौजी ओहदे में ज़ाती तौर पर जो मेहनत करने वाले होते हैं उनको अदारे की पुष्पनाई हासिल होती है, जबकि सियासत में जो ज़्यादा काम करते हैं उसके ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं, उतनी ही ज़्यादा साजिशें होती हैं और उतनी ही ज़्यादा उनकी लातें खींचने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर कोई भी शख्स मेहनत करके आगे निकलने पे बिलीव नहीं करता, बल्कि वो जो उससे आगे शख्स होता है उसको गिराकर खुद आगे आने पर यकीन रखता है। देखना ये होगा कि वो इस हवाले से काम और साजिश दोनों महाजों पर किस हद तक कामयाबी से लड़ सकेंगे। और जनरल आसिम सलीम बाजवा CPAC के गैर मुतनाज़ा और बड़े ओहदे पर बराजमा होने के बावजूद इस सियासी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हुए। इत्तलात के मुताबिक इन्हें रजामंद करने में इमरान खान की ज़ाती काविश सबसे ज़्यादा थी। आपको पता है कि इमरान खान जो है ना इंतहाओं के आदमी है, या तो वो किसी के ज़बरदस्त मदा हो जाते हैं या ज़बरदस्त मुखालिफ, या कोई फरिश्ता है या काला चोर। इनके यहाँ सिर्फ 2 ही रंग हैं, काला या सफ़ेद। सुरमई रंग को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और जनरल आसिम सलीम बाजवा की मीडिया मैनेजमेंट के वो ज़बरदस्त मदा थे। दूसरी तरफ अपनी मीडिया टीम से वो बिल्कुल गैर मुतमईन थे। जनरल आसिम बाजवा से मुलाकात में मीडिया हैंडलिंग और दौरे जदीद के जो तकाज़ों पर गुफ्तगू हुई, तो जनरल आसिम सलीम बाजवा जो गुड़ से मर जाए उसे जहर देने के जो है ना कायल नहीं है। तो हो सकता है इन्होंने ये फ़लसफ़ा पेश किया हो और खान आज़म को ये बात समझ आ गई हो। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने ये जिम्मेदारी मशरूत तौर पर कबूल की है, और एक तो ये कि वो CPAC के चेयरमैन का ओहदा वो जो है ना उसके ऊपर वर्किंग जारी रखेंगे, जबकि सियासी काम वज़ीर इत्तलात शिबली फराज करेंगे। जबकि जनरल आसिम सलीम बाजवा पस मंज़र में रहकर वज़ारत इत्तलात की रीमॉडलिंग करेंगे। जनरल आसिम सलीम बाजवा फिट हैं
اور जवान भी नज़र आते हैं। सी पैक की जिम्मेदारियों के बावजूद इनके पास तवानाई और सलाहियत का इतना ख़जाना है कि वो ISPR से हासिल करदा अपने तजर्बे को वजारत इत्तलाआत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जनरल आसिम सलीम बाजवा कर गुजरने वाले मशहूर हैं, मगर जिस मशीन का वो पुर्जा बने हैं वो सारी की सारी जो है ना जामिद और बंद पड़ी हुई है। एक पुर्जा बहुत मेहनत भी करे तो मशीन को चला नहीं सकता और बिलाखिर वो खुद पुर्जा जो है ना फ्यूज़ हो जाता है या जल जाता है। 1-2 माह में जनरल आसिम सलीम बाजवा का अंदाज़ा हो जाएगा कि असल ख़राबी मशीन में है या किसी पुर्जे को चलने नहीं दे रही। इसलिए कई मशीर और वज़ीर अब तक बदले जा चुके हैं, कई IGs और चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं, लेकिन गवर्नेंस आपको पता है वहीं की वहीं खड़ी है। दूसरा बड़ा मसला जनरल आसिम सलीम बाजवा के लिए ये होगा कि उन्होंने सारी ज़िंदगी फ़ौज जैसे डिसिप्लिन अदारे में नौकरी की है जहां आर्डर दें तो काम हो जाता है, जबकि सियासत और हुकूमत का मामला उल्ट है। यहाँ हर काम में रोड़े अटकाए जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी हकीकी रुकावटें और अड़चनें भी आ जाती हैं कि चलता हुआ काम भी रोकना पड़ जाता है। देखना ये होगा कि जनरल आसिम सलीम बाजवा इन रुकावटों, मुश्किलात और मसाइल से कैसे निमटते हैं, जबकि जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को अपनी कारकर्दगी दिखाने और वजारत स्ट्रीमलाइन करने के हवाले से अगले 2 से 3 माह इंतहाई अहम है। इन्हें चाहिए कि इस हनीमून पीरियड और हुकूमत के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात का फ़ायदा उठाकर फ़ौरन इस्लाहात कर डालें। अगर किसी वजह से ताख़ीर हो गई तो फिर माजी की दीगर बहुत सी इस्लाहात की तरह ये मनसूबा भी अधूरा रह जाएगा। अगर वो वाकई मीडिया में हकीकी तब्दीली लाना चाहते हैं तो इन्हें चाहिए कि वो सेठों के बकाया जात और दीगर रकूम अदा करने की बजाय आम सहाफ़ी की फ़लाह और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इस्लाहात लाएँ। सहाफ़ी ख़ुद मुख्तार होगा तो सहाफ़त भी ठीक होगी, वरना ये शोबा ख्वाहिशात को ख़बरों का रूप देकर इसी तरह हुकूमतें बनाता और गिराता रहेगा। ये सारी तफसीलात थी जो मैंने आपको बताई कि जनरल आसिम सलीम बाजवा के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, और आने वाले 2 महीने ही बता देंगे कि किस तरीके से वो इस सेटअप में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या वो अपना तजर्बा अपने पास ही उनके साथ ही चला जाएगा वापस। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सिविल सेटअप के अंदर बहुत कम जो है ना टाइम होता है। अगर आप शुरू में ही अपना काम दिखा दें, अपना जगह बना लें, अपना मुकाम बना लें तो आपकी रेपुटेशन कायम रहती है, वरना 2 ही मिनट के अंदर हमने देखा है कितने मशीर और कितने वज़ीर आए हैं और सारे के सारे अपने अपने घरों को जा चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना, अपने दोस्तों, अजीज़ों, कारोबार, हमसायों को ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।